हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन लेके आए हैं। एंड इसी सीरीज में जो हमने अलजेब्रा की बुक स्टार्ट की है उसका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 13th आज हम करेंगे। एंड इसी लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म। ओके, पोलर फॉर्म। तो अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर 12th को नहीं अटेंड किया है तो प्लीज पहले आप वो लेक्चर जरूर देखिए, ताकि यहां से आपको फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। अब देखिए यहां पर पहला टॉपिक पोलर फॉर्म। सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसको आप पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पोलर फॉर्म होता है मॉडुलस ऑफ z एंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब इसका प्रूफ क्या है वो देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन है। अगर आपके पास एक पॉइंट है यहां पर P जिसका कोऑर्डिनेट a, b है, तो आप अगर यहां से ओरिजिन को पॉइंट P से ज्वाइन करते हैं तो ये इसको कहेंगे आप मॉडुलस ऑफ z, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड इसी पॉइंट से अगर हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेट अस सपोज इट इज m, पॉइंट m, तो OM को आप a एंड PM को b लिखेंगे और इस एंगल को थीटा। तो इसी में अगर मैं यहां से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो a अपॉन मॉडुलस ऑफ z एंड साइन थीटा की वैल्यू b अपॉन मॉडुलस ऑफ z आएगी। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कोस थीटा और यहां से b की वैल्यू आएगी मॉडुलस ऑफ z साइन थीटा। अब इन दोनों का यूज हम इस फॉर्म में करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। a की जगह पे आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z कोस थीटा प्लस आयोटा मॉडुलस ऑफ z साइन थीटा। यहां से मॉडुलस ऑफ z को कॉमन ले लिया तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगी, जिसको आप कहेंगे पोलर फॉर्म। क्लियर। इसी पोलर फॉर्म में यहां पर दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक तो मॉडुलस ऑफ z, एक थीटा। तो ये क्या होते हैं देखिए, अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और आप इसका मोड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है b उसका स्क्वायर। इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी पार्ट b का स्क्वायर। क्लियर। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा है, अगर इसके मोड की बात की जाए तो यहां से आएगा 4 प्लस 9 मीन्स 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 13। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को शायद क्लियर हो गया होगा यहां तक कि मॉडुलस ऑफ z का क्या मतलब है। दूसरी बात आती है थीटा की। थीटा में माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई, जो थीटा है वो माइनस पाई और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, और इक्वल टू का साइन या तो माइनस पाई पर या फिर प्लस पाई पर लगाया जाएगा। अब बात यह है यहां पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा एंगल यूज करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड का, थर्ड का या फोर्थ का। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि हमें किसी भी पॉइंट के बारे में पता है
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड के अंदर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, और फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर? दूसरी बात यहां से है कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा की वैल्यू अल्फा यूज करेंगे विच इज एन एक्यूट एंगल, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। इन फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा आ जाएगी। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी यहां पर आएगी। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। -3√2 प्लस 3√2 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3.33 का फर्स्ट पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पर? स्टेप नंबर फर्स्ट है कि आप यहां से मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं यहां से 9 2 जा 18 प्लस 18 आ जाएगा। यहां से 18 को जब स्क्वायर रूट से कॉमन लिया जाएगा तो यहां से आप कह सकते हो रूट ऑफ, एक्चुअली यहां से 36 समझिए आप इसको, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6। अगला काम है मॉडुलस के बाद थीटा फाइंड आउट करना। सेकंड पॉइंट फॉर थीटा। थीटा के लिए सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। पहले तो नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है, मतलब ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। आप ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर जो मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। यहां पर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड आउट कीजिए। अल्फा, अल्फा कैसे फाइंड आउट करोगे आप? उसका रूल है कि पहले आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना है जेड का और उसको रियल पार्ट से डिवाइड करना है और उसको मॉडुलस में लिखना है। ये अल्फा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब अल्फा इमेजिनरी नंबर क्या है यहां पर देखिए 3√2 और रियल नंबर कितना है? वो -3√2 है। तो अल्फा आ जाएगा कितना? यहां से कैंसिल होके 1। ओके, एक्चुअली यहां पर अल्फा की बजाय आप 10 अल्फा बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी पता लगी? यहां से थीटा आती है सेकंड क्वाड्रेंट में। आप यहां से देखिए कितना लिखा है मैंने, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा π/4 है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 3π/4। तो आपको मोड ऑफ जेड पता लग गया, थीटा पता लग गया। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी वो लिखता हूं, देखो यहां पर लिखता हूं मैं इसकी पोलर फॉर्म। इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी यहां पर? पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया? 6, एंड कोस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, यह इसकी पोलर फॉर्म। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है
जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पोलर फॉर्म होती है मोड ऑफ जेड ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें पहला स्टेप मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करना है, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि √2 आएगा। सेकंड थीटा के लिए हम टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और वो कितनी आएगी, वो आपके पास आएगी यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस। तो इमेजिनरी पार्ट है -1, रियल पार्ट है 1 और ये सोल्व होके 1 आएगा। अगेन अल्फा की वैल्यू π/4 आएगी। क्लियर? बट थीटा कितना होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये किस क्वाड्रेंट में, पहले प्लस है बाद में माइनस है। तो अगर पहले प्लस बाद में माइनस है तो देखो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में थीटा की वैल्यू होती है माइनस अल्फा के इक्वल। क्लियर? सो यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा और थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4। तो इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ जेड मतलब √2 एंड कोस ऑफ माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। ये आ गया पोलर फॉर्म। दिस इज पोलर फॉर्म। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। तो जेड आपके पास आएगा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा आगे है। मैंने बताया था इसको रैशनलाइज करना है, 3 प्लस 4 आयोटा एंड 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर? सभी को शायद बातें अच्छे समझ में आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आगे देखिए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मैंने शॉर्टकट अप्रोच आपको बताया था कि पहले आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 आएगा, और 7 आइटा को 4 आइटा से करेंगे तो -28 आएगा। तो 3 - 28 करेंगे आप तो आपके पास आएगा -25। इमेजिनरी नंबर के लिए इस 1 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर देखिए 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 आइटा से और 7 आइटा को 3 से, तो 4 आइटा प्लस 21 आइटा 25 आइटा अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, इसकी वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि 9 प्लस 16 विच इज अगेन 25। तो जेड आपके पास आएगा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसको पोलर फॉर्म में लिखना है हमें। तो पोलर फॉर्म के लिए पहले तो आपको लिखना है मोड ऑफ जेड, फिर लिखना है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा इसका, √2 ही आएगा, जैसे इसी स्क्रीन पे आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहे हैं, √2 आएगा। और थीटा कितना आएगा, देखिए अल्फा तो π/4 ही आएगा, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, देखिए यहां पर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू आती है π - अल्फा। तो आप यहां से लिखेंगे π - अल्फा। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू आएगी π - अल्फा, अल्फा मीन्स π/4। तो आपके पास आएगा 3π/4 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4।
क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यूलर फॉर्म। क्या होती है देखिए, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो देखो, हमने पोलर फॉर्म लिखी थी मॉडुलस ऑफ z और मल्टीप्लाई था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये था हमारे पास पोलर फॉर्म। अब इसी को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ z, तो ठीक है, और कोस थीटा प्लस आयोटा ई पावर साइन थीटा, इसको लिखा जाएगा ई पावर आयोटा थीटा। इसको बोला जाएगा यूलर फॉर्म। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो हम पोलर फॉर्म से या कार्टेशियन फॉर्म से करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगता है। यूलर फॉर्म करने से उन्हीं क्वेश्चंस में हमें बहुत कम टाइम लगेगा, और इसलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो देखिए, यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। इसको आप पहले तो पोलर फॉर्म में लिखिए शॉर्टकट मेथड से, तो इसका जब आप मॉडुलस सोचेंगे तो आपके पास आएगा √2 एंड कोस। अब बात करते हैं थीटा की, तो पहले अल्फा देखते हैं, तो अल्फा तो कितना आएगा, 5/4 ही आएगा। और क्योंकि अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू है वो होती है माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो -पाई/π/4, तो -3π/4 यहां पर आएगा, प्लस आयोटा साइन -3π/4। और इसी को अगर आप यूलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ये तो आपके पास पोलर फॉर्म हो गई, और यूलर फॉर्म में आपको इसको लिखना है, तो ये कितना आएगा, √2 e की पावर आयोटा -3π/4। क्लियर? आई होप सभी को यूलर फॉर्म काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, लोगरिथम या log ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का log कैसे लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, log a प्लस आयोटा b की वैल्यू क्या होगी, ये हमें यहां पर देखनी है। क्लियर? सबसे पहले आप इसको यूलर फॉर्म में लिखें, मॉडुलस ऑफ z e की पावर आयोटा थीटा। log की प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, log ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस log ऑफ e पावर आयोटा थीटा, log ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा थीटा आगे लिख लेंगे आप, log e बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो log ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा थीटा। क्लियर? और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, log मॉडुलस z मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट प्लस आयोटा, यहां से थीटा, थीटा। अब आप देखिए, log a प्लस आयोटा b का फॉर्मूला यहां पर अब आ चुका है। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा की पावर -1 है, इसका हमें रियल पार्ट फाइंड करना है। फाइंड रियल
पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये पावर है ना, यह है माइनस आयोटा, ओके, 1 नहीं है। शुरू करते हैं, देखिए z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप log लिखेंगे तो यहां पर log z, यहां पर माइनस आयोटा आगे, और यहां पर log ऑफ 1 माइनस आयोटा आएगा। अब देखिए log z माइनस आयोटा तक तो ठीक है। अब log 1 माइनस आयोटा के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, देखिए मैंने बताया था पहले आप लिखेंगे log और इसका स्क्वायर रूट के अंदर मॉडुलस लिखें, मतलब तो क्या होगा, यहां से देखिए log रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब √2, फिर आएगा प्लस आयोटा। अब यहां पर आपको लिखना है थीटा। अब थीटा कितना होना चाहिए इसके लिए, देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा है तो इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा है तो थीटा, सबसे पहले अल्फा आप देखोगे इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉडुलस, मतलब टेंजेंट अल्फा के लिए, तो अल्फा आ जाएगा π/4, और पहले प्लस और बाद में माइनस है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आना चाहिए, ये आना चाहिए यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, तो थीटा की वैल्यू आएगी माइनस π/4, तो यहां पर आएगा माइनस π/4। log z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसका जो पावर है 1/2 उसको आगे लिख लो 1/2 log 2 और माइनस π/4 आयोटा। और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए log z इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 आएगी, तो माइनस π/4, एंड यहां से आपके पास आएगा माइनस 1/2 log 2 आयोटा। क्लियर। अगर z निकालना है तो e की पावर में लिख दो माइनस π/4 माइनस 1/2 log 2 आयोटा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस π/4 इंटू ई की पावर माइनस 1/2 log 2 आयोटा। z इज इक्वल टू ई पावर माइनस π/4, और इस सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस ऑफ थीटा। थीटा मतलब यहां से कितना है, देखिए थीटा है -1/2 log 2 प्लस आयोटा साइन -1/2 log 2, ठीक है। तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा जेड का, e पावर माइनस π/4 कोस ऑफ -1/2 log 2, और इसको लिखा जा सकता है e पावर माइनस π/4 कोस, हमें पता है कोस माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, तो यहां से 1/2 log 2 तो रहेगा, और यही इसका आंसर होगा रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट और साथ ही काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो प्लीज पहले आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक सभी के पास शेयर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सभी स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करेंगे
वो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएंगे अगर आपने ये सारी बातें जो मैंने आज बताई है अच्छे से समझ ली हैं तो। ओके, so thank you for watching the video and please share and subscribe also. Thank you.